अकेले घूम रहे टूथलेस की नजर जंगल में एक अजीबो सी सफेद ड्रैगन पर पड़ी। उसका मन पूरी तरह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि लाइट फ्यूरी थी, एक चमकती सफेद फ्यूरी जिसकी चाल में गरिमा और पंखों में परिलोक सी कोमलता थी। टूथलेस खुद को रोक नहीं पाया और उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। अचानक लाइट फ्यूरी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन टूथलेस हार मानने वालों में से नहीं था। वह बार बार उसके पास जाने की कोशिश करता रहा। तभी लाइट फ्यूरी हवा में उड़ गई और टूथलेस के पीछे खड़े हिकअप और एस्ट्रिड पर हमला कर दिया। तभी हिकअप ने हाथ जोड़कर कहा कि वह कोई खतरा नहीं है, लेकिन लाइट फ्यूरी को इंसानों पर भरोसा नहीं था। वह एक जोरदार प्लाज्मा ब्लास्ट छोड़ती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। वापस बर्क लौटने के बाद टूथलेस बहुत उत्साहित दिखता है। वह दो ड्रैगन को मस्ती करते देखता है और उनके जैसे बिहेवियर की नकल करता है। यह सब देखकर हिकअप को हंसी आ जाती है और वह उसे जंगल वापस ले जाने का फैसला करता है। इतने में उन्हें वहां कुछ बेहोश करने वाले तीर और ड्रैगन फंदे मिलते हैं। रात को हिकअप को घर की छत पर कुछ आवाजें आती हैं। तभी एक ड्रैगन हंटर घर में दाखिल होता है और टूथलेस पर तीर चला देता है। दरअसल लाइट फ्यूरी को उस शिकारी ने ही जानबूझकर छोड़ा था ताकि वह टूथलेस को फंसा सके। वह हिकअप से टूथलेस को सौंपने की धमकी देता है, लेकिन हिकअप पहले से तैयार था। उसकी पूरी टीम ने शिकारी को घेर लिया, पर यह कोई आसान लड़ाई नहीं थी। फिर अचानक शिकारी के चारों ओर से विषैले और आग उगलते ड्रैगन आ गिरते हैं और पूरा गांव तहस नहस कर देते हैं। जाते जाते शिकारी चेतावनी देता है कि अगर टूथलेस को नहीं सौंपा गया तो पूरा बर्क नष्ट कर दिया जाएगा। हिकअप फौरन सभा बुलाता है और सब मिलकर तय करते हैं कि अब उन्हें एक नया घर खोजना होगा। वो सभी अपने ड्रैगन और जरूरी सामान लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा टापू मिलता है जहां वे अस्थायी विश्राम करते हैं। जैसे ही रात होती है टूथलेस को लाइट फ्यूरी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह उसकी खुशबू को सूंघते हुए जंगल में खोज करता है और उसे फिर से देखता है। वह उस पर इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर गिर जाता है। लाइट फ्यूरी उसके पास आती है और मेटिंग डांस करती है। टूथलेस थोड़ा घबरा जाता है और हिकअप से मदद मांगता है। हिकअप इशारों में कुछ स्टेप्स सिखाता है, लेकिन खुद ही पकड़ा जाने वाला होता है। टूथलेस जैसे तैसे खुद ही कोशिश करता है, कभी पोज मारता है, कभी नाचता है, कभी उड़ता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। अचानक टूथलेस जमीन पर एक टहनी उठाकर कुछ कलाकारी करता है और यह देखकर लाइट फ्यूरी पहली बार उसकी ओर आकर्षित होती है। वो उसे अपने साथ उड़ने को कहती है, लेकिन टूथलेस के पास हिकअप द्वारा बनाया गया टेल फिन नहीं होता, जिससे वह उड़ नहीं पाता। हिकअप यह सब देख रहा होता है। उसी रात वह टूथलेस के लिए एक नया ऑटोमेटिक फिन बनाता है, जिससे वह अब अकेले उड़ सकता है। अगली सुबह टूथलेस उड़कर लाइट फ्यूरी के पास जाता है। वह उसे एक रहस्यमय जगह पर ले जाती है जिसे हिडन वर्ल्ड कहते हैं, ड्रैगनों का गुप्त संसार जहां हजारों ड्रैगन रहते हैं। इस बीच हिकअप को टूथलेस की याद सताने लगती है। एस्ट्रिड उसे ढांढस देती है और दोनों उसे खोजने निकल पड़ते हैं। वो एक समंदर के बीच विशाल सुरंग में उतरते हैं और नीचे जाकर उन्हें ड्रैगनों का स्वर्ग दिखता है, एक चमकती दुनिया जिसमें ड्रैगन आजाद रहते हैं। वहीं टूथलेस अब ड्रैगनों का राजा बन चुका होता है और लाइट फ्यूरी उसकी रानी पर। तभी एक छुपा हुआ दुश्मन उन्हें देख लेता है और हमला करने ही वाला होता है, लेकिन टूथलेस उन्हें बचा लेता है। टूथलेस हिकअप को ऊपर ले जाता है और दोनों समझते हैं कि अब उनका सफर अलग अलग है। हिकअप का घर इंसानों में है और टूथलेस का हिडन वर्ल्ड में। तभी लाइट फ्यूरी पर एक मजबूत तीर लगता है और वह गिर जाती है। टूथलेस उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन खुद भी पकड़ लिया जाता है। हंटर उन्हें कैद कर ले जाता है। अब हिकअप और उसकी टीम लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। वे ग्लाइडिंग सूट पहनकर सीधे दुश्मनों पर हमला करते हैं। टूथलेस जोरदार दहाड़ लगाता है और सभी ड्रैगन एक साथ पिंजरे से निकलकर पलटवार करते हैं, पर दुश्मन फिर भी लाइट फ्यूरी को बंधक बनाकर भागने की कोशिश करता है। हिकअप तुरंत टूथलेस की रस्सी खोलता है और वो दोनों मिलकर उसके पीछे उड़ते हैं। अब आखिरी लड़ाई शुरू होती है। टूथलेस और लाइट फ्यूरी एक साथ उड़ते हैं, दुश्मनों पर हमला करते हैं और हंटर को हराते हैं। ये थी वो घड़ी जब रानी सर्सी मौत के सबसे करीब पहुंच गई थी, क्योंकि उसने न सिर्फ डेनेरिस की जान से प्यारी पाली हुई नागिन को मरवा डाला, बल्कि उसकी वफादार सहेली मिसंडाई को भी सबके सामने सर कलम करने का हुक्म दे दिया। और जैसे ही मिसंडाई के सिर पर तलवार चली, उसने अंतिम समय में किले के नीचे खड़ी डेनेरिस की आंखों में आंखें डालकर एक बात कह दी और अगले ही पल उसका सिर जमीन पर गिर पड़ा। इस नजारे ने डेनेरिस का दिल तोड़ दिया। जो अब तक दया और इंसानियत से भरी थी, उसका दिल पत्थर बन गया और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब बस आज ही सर्सी को मिटा देना है। लेकिन उसे नहीं पता था कि सर्सी पहले से ही सोने चांदी देकर दुनिया की सबसे ताकतवर सुनहरी सेना को खरीद चुकी थी, जिनके आगे बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं सकते थे। और ऊपर से उसके पास ड्रैगन मारने वाले बड़े बड़े बाण भी तैयार थे, ताकि डेनेरिस के आखिरी बचे हुए ड्रैगन को भी खत्म किया जा सके। लेकिन फिर जो हुआ, उसने सबके होश उड़ा दिए। डेनेरिस अपने ड्रैगन ड्रोगोन के साथ हवा में झपटती हुई आई और समंदर में खड़ी सारी नौसेना को जलाकर राख कर दिया। दुश्मन के तीर और बाण कुछ भी नहीं कर पाए और अग्निवर्षा ने सब कुछ खत्म कर दिया। इसके बाद डेनेरिस सीधी पहुंची राजधानी किंग्स लैंडिंग के ऊपर, जहां सैनिकों ने भारी हथियार ताने हुए थे। और डेनेरिस ने उन्हें एक पल भी नहीं दिया। एक झपट्टा मारा और सारे हथियार, सारे सैनिक जलकर खाक हो गए। और फिर तभी सुनहरी सेना ने मैदान में मोर्चा संभाल लिया। सबको लगा अब लड़ाई बराबरी की होगी, लेकिन तभी ड्रोगोन ने पीछे से आग उगली और उनके पीछे की दीवार को ध्वस्त कर दिया। लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधी सेना जलकर खत्म हो गई। राजा की सेना के बाकी लोग कुछ समझते उससे पहले ही डेनेरिस के सैनिक उन पर टूट पड़े। हर ओर युद्ध की आवाजें गूंज उठी। ड्रोगोन हवा से आग बरसाता रहा और किला टुकड़ों में टूटता गया। लेकिन फिर एक और चौंकाने वाली बात हुई। जब लड़ाई हारती दिखी, सर्सी की सेना ने हथियार डाल दिए और हार की घंटी बजा दी। सबने सोचा अब जान बचेगी, लेकिन डेनेरिस के सेनापति ग्रे वर्म ने ये नहीं माना। उसने हथियार डालने वाले सैनिकों को भी मारना शुरू कर दिया और उसके पीछे बाकी सैनिक भी पागलों की तरह मासूमों को मारने लगे। डेनेरिस, जो अब तक दयालु थी, वो भी ड्रोगोन के साथ उड़ते हुए सीधे आम लोगों पर आग बरसाने लगी। किलों से लेकर गलियों तक हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन कोई नहीं बचा। और फिर अचानक से सर्सी की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि उसे यकीन नहीं हुआ कि डेनेरिस सच में पूरे नगर को जलाकर खाक कर देगी। अब वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में वो अपने भाई जाइमी के गले लग गई और तभी किले का एक हिस्सा उनके ऊपर गिर पड़ा और वहीं उनकी मौत हो गई। इस तरह डेनेरिस ने युद्ध जीत लिया और सर्सी को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन उसके मन में अब कोई दया नहीं बची थी। उसे अब समझ आ गया कि इस दुनिया में दया से नहीं बल्कि क्रूरता से ही राज मिलता है। लेकिन किसे पता था इस खून के खेल का आखिरी मोड़ और भी दर्दनाक होगा। उसके अपने ही प्रेमी जॉन स्नो ने, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी, उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया और डेनेरिस उसकी आंखों के सामने तड़प कर मर गई। इतनी कुर्बानी देने के बाद उसकी सेना, उसके ड्रैगन
सब व्यर्थ हो गए और गद्दी पर बैठा तो वो शख्स जिसने ना कोई युद्ध लड़ा था ना कोई सपना देखा, और वो था बुद्धिमान ब्रैन द ब्रोकन।